मम्मी, मम्मी जी। हाँ बेटा बोल। मम्मी कैसे बैठी हो तुम आज उदास? क्या हो गया तेरे को? आज सुबह से ना नाश्ता किया ना चाय पी ना कुछ भी नहीं किया तूने। आज ना मुझसे बोल रही और रोए रोए जा रही है। क्या बात हो गई है? अरे मैं क्या करूँ सोनी, मेरे जो तेरी दादी है वो आज मुझसे इतना लड़के गई है सुबह से। आज इतना दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा, हद से ही ज़्यादा। ये बोल रही है कि अपने जो भात थे, भात नौतने जाते हैं वो मांग के लेके आ भात। अब बता मैं कहाँ से लेके आऊँ जब वहाँ पे कोई है नहीं है मेरा, तो मैं कैसे मांगने जाऊँ भात वहाँ पे? अब तू बता लाली। मम्मी ये बात तो तुम सही कह रही हो, है ना। दादी तो सही में बहुत ही खराब है। अब हमें क्या ऐसे पता थी कि वो इतनी खराब निकलेंगी। तुम उन्हें खाना पीना मत दिया करो और उनसे अच्छे से पेश मत आया करो। हाँ, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो अपने दिल की बात? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहुत ही एक इकलौती तो बेटी हूँ मैं तुम्हारी। अब तुम अपनी बेटी को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? वो तो बात सही है, अब तूने पूछा तो बता दी। अब बता ना, वहाँ पे देख तेरे नाना है ना नानी है ना मामा है ना मामी है, तो कहाँ से मैं वहाँ पे भात नौतने जाऊँ? है चाचा ताऊ हैं, सो वहाँ पे मैं जा नहीं सकती। अब बहुत लड़ते हैं मुझसे। अब तू बता मैं किससे अपनी बात से करूँ? इतना लड़के गई है, मेरा खाना पीना सब हराम कर दिया है। सुबह से मैंने कुछ तक नहीं खाया। बता मैं दिमाग में इतनी टेंशन है, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, कैसे भात नौतने आऊँ? बता, तू बता लाली। कोई बात नहीं मम्मी, देखो हर समस्या का समाधान निकलेगा। आप टेंशन मत लो, पहले आप नाश्ता करो। देखो आप भूखी रहोगी तो आप बोधी हो जाओगी, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के ला रही हूँ और तुम नाश्ता करो पहले, ठीक है। खाना पीना खाओ और दिमाग को फ्रेश रखो। जबकि जब देखी जाएगी, ऐसी बात नहीं है जब मुश्किलें आती हैं तो उनसे भी लड़ा जाता है, ठीक है ना। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाह रही हूँ तू अपने घर सही सलामत पहुँच जा, और कुछ नहीं है। मैं कैसे खाना खाऊंगी एक बात बता। जब तेरी दादी इतना लड़के गई है, इतना लड़के गई है मुझसे कि कुछ पूछो मत, बस यही बोल रही है कि तू भात नौतने जा, भात नौतने जा। मैं कैसे जाऊँ? अब तू बता। है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी एक बात बताओ, उन्हें उन्हें ये थोड़ा सोचना चाहिए ना कि अभी जब उसके उसके भैया भैया तो है नहीं, अब चाचा ताऊ है तो वो कहाँ से भात वात भर देंगे? कोई चाचा ताऊ किसी के सगे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी फैमिली होगी, उन्हें थोड़ा समझ में आना चाहिए, है ना। अब पता नहीं क्या करूं मैं भी। हैं मेरे इतना दिमाग खराब करके रख दिया है तेरी दादी ने। पता नहीं किस बात का लालच है, किस बात का वो करती हैं मुझसे कि हद से ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा है। मैं तो बेटा यूँ कह रही हूँ तू अपने ससुराल पहुँच जा सही सलामत, बाकी के बाहर चूल्हे में जाए। पूरी दुनियादारी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सोनिया बस तुझसे मतलब है। मैं चाह रही हूँ मेरी लड़की ऐसे घर में पहुँच जाए कि अच्छी घरों मिले, अच्छा पति मिले, अच्छी सास ससुर मिले, तो उनकी खूब सेवा करे। मैं तो ये चाह रही हूँ। मम्मी एक बात बताओ, मैं अगर शादी होकर चली जाऊंगी तो फिर आपका कौन है देखना? मैं ही तो हूँ आपका ख्याल रखने वाली। और फिर मैं भी चली जाऊंगी तो आप तो अपने शरीर का बिल्कुल नाश ही कर लोगी। और देखना खाना पीना भी आप ढंग से नहीं खाती हो। नहीं, तू ये समझ ले अच्छे घर में पहुंच गई ना तो मैं खुश रहूंगी, तू खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगी। बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है सोनिया, और कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं चाह रही हूँ तू अपने अच्छे सही सलामत रहे अपने ससुराल में बस। मम्मी ये बात तो सही है, लेकिन आप एक बात बताइए, शादी वादी तो होती रहेगी लेकिन आप अपना ख्याल रखो पहले। और दादी से आज मैं बात करूंगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तू बात करके देखियो, देते तेरी दादी बात मान ले। मेरी तो वो सुन नहीं रही है, सुबह से प्राण खा के रख दिए हैं कि जा जा। तू बात करके देखियो। मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं देखूंगी, दादी से मैं बात करूंगी। अब आप नाश्ता कर लो, ठीक है। अब बिल्कुल वो मत करना, उदास मत हो ना, खुश रहो। मेरी शादी की टेंशन मत लो, हो जाएगी। आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। चल ठीक है। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा बोल। सोनिया आ गई? हाँ मम्मी मैं आ गई। मैं दादी से बात करी, वो तो बहुत खराब है, मुझे भी डांट रही थी। यूँ कह रही थी दोनों माँ बेटी पता ना कहाँ से आ गई हैं। मुझे मालूम थी ना कि तेरी दादी बहुत वो है, कड़क बहुत कर रही है इस लड़ने में। तो तुझसे उल्टा सीधा तो नहीं बोला? नहीं मम्मी मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन धमका रही थी मेरे को। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बाबा को बुला के लाती हूँ अपने को। बाबा बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बात मान लेंगे, सही है ना। क्यों ऐसा क्या बोल दिया? धमका रही थी? मैं बताऊंगी फिर उनको। बता क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं कहा। देखो तुम मेरी वजह से घर में लड़ाई मत करो। देखो मैं नहीं चाहती दादी तुम पे हाथ उठाएं, फिर मैं नहीं अच्छा लगता। उस दिन भी तुम दादी ने आपको मारा था तो मुझे नहीं अच्छा लगता फिर। बता तेरी बात नहीं मानी, मैं समझ रही तेरी बात मान लेंगी। अब बता क्या होगा सोनिया? बता, मेरे पास कोई मौका भी नहीं है, मैं क्या करूं?
कोई बात नहीं मम्मी, तुम टेंशन मत लो, मैं बाबा को बुला के ला रही हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बात मानेंगे। आप उनसे बात करना, मैं भी आपके साथ रहूंगी, दोनों मिलकर बात करेंगे। दादी को जाने दो भाड़ में, वो किसी की नहीं सुनेगी, चांडाल कहीं की। अब भाड़ में जाने दो उसको, तो एक बाबा से बात कर दे, एक बाबा बात मान ले, ठीक है। हाँ, मैं अपने बाबा को बुला के ला रही हूँ। तुम वो क्या कहते हैं, जल्दी से वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो जाओ, तो मैं बाबा को बुला के ला रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम बाबा को बुला ला। हैं ठीक। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा सोनिया। हाँ बाबा, तुम कहाँ पे थे? मैं तुम्हें देखना पूरे में ढूंढी आई, तुम मिले ही नहीं मेरे को। बेटा मैं खेतों पे गया, खेतों पे पता है गाय बछड़े कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम तो खेतों पे ही रहा करो, और वहाँ दादी है क्या, मम्मी से लड़े जा रही हैं? बेटा दादी की मत पूछो, दादी ने तो जो समझो जीना हराम कर रखा है। मैं दादी के डर से ही बाहर रहता हूँ बेटा। वो तेरी दादी नहीं, झांसी की रानी बन चुकी है। तो झांसी की रानी भी तो तुम ही ने बनाई है, तुम ही ने सर पे चढ़ा रखा है। बेटा वो नहीं मानती, मेरा 55 साल का पूरा अनुभव फेल हो गया है उसके आगे। हाँ, अब तो वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तो तुम उन्हीं की बात मानोगे। अरे अब हमारी मम्मी की बात कहाँ मानोगे तुम? बेटा कोई अर्धांगिनी नहीं है, उसने जीवन में मुझे कभी 2 रोटी करके दी नहीं। जब से तेरी माँ आई है तब से मुझे रोटी मिलनी चालू हुई है। तो फिर बात किसकी मानोगे तुम? मम्मी की फिर भी नहीं सुनते हो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बहुत कितनी प्यारी गुड़िया है, मम्मी बहुत अच्छी है तेरी। और तेरी मम्मी के पीछे तो पता मैं घर से बाहर ही रहूं, यही चक्कर में तेरी दादी कहाँ घर में घुसन दे मुझे। आज तुम्हें खेतों पे से बुलाने आई हूँ। आज तुम मेरे साथ घर पे चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। बता बेटा कैसे आई, बात तो बता, ऐसी क्या बात हैगी? वो बात ये है कि वो दादी जो वो भात के लिए मम्मी को वो क्या कहते हैं मजबूर कर रही हैं, बार बार के भात लेके आ, लड़की के लिए भात लेके आ। अभी शादी ब्याह कोई तय नहीं हुआ और मुझे घर से भगाने की इतनी जल्दी पड़ी है तुम लोगों को। अरे बेटा देखो, शादी तो तेरी है पर बाप बुढ़िया की रह गई है खोपड़ी खराब। एक बात बताओ कि भात की जब वहाँ पे पियर में, जब तेरी माके में उन्होंने वहाँ कुछ है ही नहीं, भाई है नहीं, पिता है नहीं, चाचा ताऊ किसका भात भरेंगे? तो ये बात तो उनको सोचनी चाहिए ना, ये बिल्कुल मान ही नहीं रही है। और मैं भी गई थी बात करने, तो मुझ में भी धक्का मार दिया, नौकर जा अपनी माँ के पास, मेरे पास शकल मत दिखाइयो अपनी। बेटा चिंता मत, मैं जाके अभी बात करूंगा आज बुढ़िया से, वो ज्यादा बुढ़िया ही रहेगी या मैं ही रहूंगा? बुढ़िया से बात में करना, तुम पहले मम्मी के पास चलो, मम्मी बहुत रो रही हैं। अच्छा चलो बेटा, अभी चलो मम्मी के पास। नहीं आ रही रहती हो। हाँ, बाबा बता। को लेके आ गई मैं। अब बात देखो, मैंने सारी शिकायत करी आज दादी की, अब बाबा आ गए, अब इनसे बात करो। अरे बेटा। अरे हाँ पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ बात है, कैसे तुम तो माँ बेटी ने ये बुढ़िया परेशान करे, कहाँ चक्कर है? अरे पापा जी इतना लड़के गई है मम्मी जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तुमको तो पता है मेरी सारी गांव की कि कैसे कैसे मेरे न मामा आए, न मामी है, न सास, न मेरी मम्मी है, न पापा आए। बताओ मैं कैसे भात नोतने जाऊँ वहाँ पे? अरे जा, बुढ़िया का तो दिमाग हो गया खराब। इसको तो बस पैसा, सोना चांदी और जमुना में जाने की तैयारी हो रही है, पर ये नहीं माने। इसका जीवन 70 साल की होगी मगर ये नहीं सुधरी। अब बताओ मैं क्या करूं पापा जी? सुबह से बहुत लड़ रही हैं मुझसे, इतना लड़ रही हैं कि हद से ज्यादा के बोल रही हैं तू कहीं ना कहीं जा, अब तू अपने गांव से भात नोत में आया। मुझे कुछ नहीं पता है, जब लड़की की शादी कर रही है तो भात भी नोत के लाएगी तू। अब बताओ मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे? बेटा मैं तो हो गया बुजुर्ग, मेरी उम्र हो गई 80 साल और जी बन रही है जवान। अब या तो एक काम करते हैं, या बुढ़िया की शादी कर दो। देखो बाबा जी, अगर मेरी शादी हो गई ना तो मेरी मम्मी का कोई नहीं है फिर। हाँ, आपकी जिम्मेदारी। अगर मेरी मम्मी से कुछ भी कहा ना तो मैं ससुराल छोड़ के यहीं उनको देखने आ जाऊंगी फिर। बेटा चिंता मत कर, तेरा बाबा जिंदा है, ऐसा वैसा नहीं है। तेरी मम्मी का कुछ नहीं होने दूंगा मैं। रही बुढ़िया की बात, तो बुढ़िया बेटा वो तो नहीं मानेगी, वो तो बहुत डेंजर है। तो पापा जी क्या करा जाए अब बताओ? कोई बात नहीं बेटा, देखो सुनो, आप खाली फॉर्मेलिटी करे आओ। अच्छा, लेके चली जाओ। हाँ। कह दो मैं भात नोत पे जा रही हूँ, और भात नोत पे न जाके रास्ता में तो वापस आ जाइयो। अच्छा, और कह दिया हाँ भात आ जाएगा। अच्छा। बुढ़िया रुक तो जाएगी। हाँ ये बात सही कह रहे हो पापा जी, आपने अब दिमाग में दी है ये वाली बात, तो ऐसा ही करूंगी अब मैं। और मम्मी अगर आपके पास भेली के लिए पैसे नहीं हो ना तो मेरे पास, मैंने अम्मा की तिजोरी में से चुपचाप ले लिए थे, आप टेंशन मत लो। और उन्हें दिखाने के लिए एक भेली ले चलेंगे गुड़ की, कहाँ भात नोतने जा रहे हैं। एक काम करियो बेटा, तुम मेरी कही मानो, वैसे तो कोई चाचा ताऊ किसी का है नहीं। हाँ वो तो तुम जानते हो, पर एक अनुभव है मेरा, आप जाके एक बार उनके घर पे जरूर जाना। अच्छा, शायद उन्हें कुछ शर्म आ जाए। देखो तुमने पूरी जमीन जायदाद उन चाचा ताऊओं को ही दे आई, ये लेके तो ना आई, हमने मना कर दी कि हम कोई भी दूसरा का धन अपने घर में नहीं रखेंगे।
शायद उनकी आंखों में कुछ पानी हो तो बेटी के कान छू जाएं। आप जाके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और बुढ़िया तो मैं देख लूंगा। अगर नहीं भी आएंगे ना तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है बेटा। बुढ़िया की टेंशन हो, बुढ़िया तो पड़ोसी से भी संबंध नहीं है उसके, सही तुम्हारी तो वैल्यू का है। हाँ ठीक है पापा जी, ये सही कह रहे हो। चलो मैं आपके कहने से जाती हूँ। सोनिया बेटा, हाँ बाबा जी, एक काम करो, इनके लिए और एक गुड़ की भेली ला के दे दो माँ के लिए, ये चली जाएंगी और वहाँ पे अपना जो है कार्यक्रम जो बता के तारीख, बेटी की शादी है, शायद उनकी कुछ शर्म आ जाए तो वो आ जाए। हाँ मैंने इसीलिए वो क्या कहते हैं, मैंने गुड़ की भेली पहले ही ला के रख ली दुबका के मम्मी के कमरे में। बहुत अच्छा करो बेटा तेने, ठीक है चली जा बेटा, चली जा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी सब भला करेंगे। हाँ, पापा मैं भी जी। चली जाऊं? नहीं बेटा तुम्हें नहीं जाते, अच्छा खाली माँ जाएगी, तेरी माँ अपने सब फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पापा जी चलो मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ, सावधानी जाना, पैसा ना हो तो पैसा बता देना, पैसा और मैं इंतजाम कर दूंगा तुम्हारा। नहीं नहीं पापा जी, वह है थोड़े बहुत, मैं चली जाऊंगी, आज ही मैं जाती हूँ। ठीक है ठीक है बेटा। अरे गुरु काफी समय हो गया, कोई शिकार नहीं फंसी। हाँ भाई चेले, शिकार तो फंसा ही नहीं, बहुत दिन हो गए। देख भाई, शिकार नहीं होगा तो हमारा कैसे काम चलेगा। अरे ना तो बंदूक में गोलियां हैं, ना बंदूक हैं, और ना तो खाने पीने के लिए बहुत दिन हो गए। अरे भाई व्यवस्था कर, देख के आ, ऊपर जा पहाड़ियों पे, कोई शिकार देख, रास्ते में आ रहा होगा, खेतों की तरफ से आ रहा होगा, कोई शिकार देख क्या अच्छा सा। देख रहा हूँ उस्ताद, देख रहा हूँ गुरु, मैं देख रहा हूँ शिकार कहीं से कोई फंसे तो आराम से देखूँ, मैं चढ़ के देख रहा हूँ मुंह पर अभी। ठीक है देख के आओ। देख रहा हूँ मैं गुरु, अभी शिकार तो दिख तो रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा आता हुआ था गुरु, एक लड़की सी दिखाई दे रही। अच्छा, हाँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे चले आज तो तूने दिल खुश कर दिया। अरे बता क्या क्या माल है उसके पास, पोटली फोटली है उसके पास? नहीं, देख के आ, आज तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद, ये मान ले दिल खुश कर दिया तूने। हा 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 हा। मैं तो देख रहा हूँ उसके सर पे कुछ रखा हुआ है भारी भारी सा, कुछ मुझे माल टाल ज्यादा ही दिख रहा है इस पे आजकल। अरे वाह, अच्छा रे, अरे वाह भाई, अरे बग्गे तूने तो आज दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा चेला होना चाहिए। चल चलते हैं, आज करेंगे मस्त मौज। चल मेरे चेले, आज गुरु चेले मिलके आनंद लेंगे। जग्गा गुरु, मुझे ऐसा लग रहा है माल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है इस पे मुझे। अच्छा, हाँ माल ज्यादा ही है? ज्यादा ही दिख रहा है माल मुझे आज। अच्छा, आज मुझे लग रहा है कि शिकार करनी लगेगी हमारी। देख तू पीछे से जाइयो और मैं जाऊंगा साइड में से, दोनों आएंगे एक साथ पकड़ेंगे, और दोनों पकड़ के तू पोटली को छीलना, मैं उसको गिरा दूंगा। ठीक ठीक, ऐसा ही करेंगे। पोटली को लेके भाग जाइयो। ठीक, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बहुत समय हो गया। ठीक है ठीक है, लाओ लाओ, इसे पकड़ूं, जल्दी पकड़ूं मैं इसे। दो मुझे पोटली को दो, पोटली दो मुझे, जल्दी से पोटली दो। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, देखो। पोटली दो जल्दी। अरे नहीं भैया, मुझे जाने दो प्लीज, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ भैया, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं भैया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो भैया। अरे हमारा काम छोड़ने का नहीं है भाई, हमसे छीनो, इससे क्या क्या है गुरु, देख रहे हैं इसमें क्या क्या माल टाल दिख रहा है मुझे। भग्गा छीन इससे, जल्दी लाओ मुझे, पकड़ के रख, पकड़ के रख, जल्दी दो पोटली दो, पोटली दो, पोटली में क्या है? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ भैया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो भैया, छोड़ो 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 मुझे। अरे ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी, मुझे दे दे पोटली, दे जल्दी। भग्गा, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, पोटली में देख क्या क्या है। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, खाने पीने कुछ है, माल टाल देख क्या क्या है इसके। अरे पोटली में तो भाई ये गुड़ का भेला रखा है। भैया नहीं, मुझ पे कुछ नहीं है, गुड़ का भेला रखा है। गुड़ का भेला? हाँ। अरे ये गुड़ का भेला, काफी समय से माल खाया भी नहीं है, गुड़ खाया ना कुछ खाना पीना मिला। भूख तो लग रही है, ये गुड़ का भेला खाएंगे। हाँ उस्ताद, गुड़ को फोड़ लूं तुरंत? अरे चिंता किस बात की है, फोड़ भग्गा है इस गुड़ को। अरे बहुत दिनों बाद भूख मिटेगी, तोड़ इस गुड़ को। अरे खाने दे। जग्गा गुरु, काफी टेस्टी मालूम पड़ रहा है मुझे, स्वाद मालूम पड़ रहा है गुड़ में। अरे स्वाद मालूम पड़ रहा है, अरे वाह, ला। मौसम गुरु वैसे ही ठंडे का है, ये काफी आज आनंद आ जाएगा खा के आनंद आ जाएगा। हाँ बड़ा, बहुत ही। अरे बस पेट पूजा करवा दी, बहुत दिनों बाद भूखे थे। हा। अच्छा हाँ जी, तू बता ये गुड़ का कहाँ ले जा रही गुड़ को? अरे भैया ये तुमने क्या कर दिया,
मैं जा रही थी अपने पियर भात नोतने, मेरी बेटी की शादी है भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भात नोतने जा रही है? हाँ भैया। गुड़ को लेके? भैया गुड़ को ही लेके जा रही थी भात नोतने में, बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, माल पानी ना भैया, मेरे पास पैसे तक नहीं है, बताओ। जग्गा गुरु ये हमें बेवकूफ बना रही है, ये झूठ बोल रही है ये। अरे नहीं भग्गा, कोई झूठ क्यों बोलेगी, पोटली में केवल गुड़ है, देख वो रो भी रही है। अरे देखो भैया मैं क्या करूँ, मैं अरे बहुत इसके परेशान आंसुओं हूँ की तरफ भैया। मत देखो गुरु। अरे बेटा कुछ बात समझनी पड़ती है, देख ये केवल गुड़ है, अगर ये कुछ और ले जाती तो पैसे भी होते पोटली में, अगर मालदार होती तो बहुत कुछ माल टाल होता इसके पास। बात तो सही कह रहे हो गुरु, आज नेक काम ही कर लो। हाँ देखते हैं बेटा, बता भाई। भैया मैं क्या करूँ, मेरे ये समझ लो मेरे पियर वाले भात नोतने जा रही हूँ, अब उन पे मैं देखूँ मांग के कि अगर भात बोल लिया है तो सही है भैया, मेरा कोई नहीं है इस जगह, मैं इतनी गरीब हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ भैया, मैं चाह रही हूँ मेरी बेटी सही सलामत पहुँच जाए अपने ससुराल, भैया कुछ करो भैया, मैं क्या करूँ भैया, मैं गुड़ की बेली ला रही, वो भी तुमने मेरे झपट लिया। अच्छा अरे भग्गे। हाँ उस्ताद। अरे ये गुड़ खा लिया, अब ये मान, अब इस बहन का तो कर्ज चुकाना है। हाँ उस्ताद। अब देख बहन, हमने तेरा गुड़ खाया है। हाँ भैया। और तू आज से हमारी धर्म की बहन हुई। अच्छा भैया। अगर तेरे जहाँ के अगर तेरा भात लेके ना आए, लेकिन ये तेरे धर्म का भाई तेरा भात लेके अवश्य आएगा, ये तेरे भाई का और एक सच्चे डाकू का वादा है तुझसे, तेरा भाई तेरी बेटी का भात लेके अवश्य आएगा। भैया आप जैसे ऐसे एक दुनिया में कोई मिलता भी नहीं है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना बहुत कुछ बोल दिया भैया, थैंक यू आपकी तू चिंता ना कर मेरी बहन, तेरा भाई जरूर आएगा, जरूर आएगा, और इतना लेके आएगा तेरा भाई कि तुझे तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन तेरा भाई तेरे भात में कमी नहीं होने देगा। और हर डाकू एक जैसा नहीं होता है, हम वादा करते हैं तुमसे कि हम तुम्हारे भात में जरूर शामिल होंगे। नहीं नहीं भैया आप देख लिए मैंने, आप सही में आप बहुत अच्छे हो, ये समझ लो मेरे कि भगवान ने आप ले भगवान की तरह मेरे पास भेजा है भैया, थैंक यू भैया। कोई नहीं, जाओ आराम से। ठीक है भैया। भाभी, ओ भाभी खोलो। अरे कौन आ गया सुबह ही सुबह? अरे भाभी मैं आई हूँ, खोलो तो सही। अरे बड़ी नंद साहब, और कैसे आना हुआ? हाँ भाभी राम राम। राम 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 राम, सब कुशल मंगल तो है? हाँ सब कुशल मंगल है, वो मेरी बेटी की शादी है ना, तो भात नोतनी आई थी भाभी मैं। भात नोतने? हाँ। हम तुम्हारे कौन से लगे सगे लग रहे हैं, सगे सौतड़े जो चली आई भात नोतने? क्यों भाभी तुम मेरे क्यों ना लगे कुछ? ना ना ना, कोई रिश्ता ना है, इतने सालों से कहाँ थी, यहाँ बच्चे हो गए, शादी हो गई, सारे काम हो गए, और आज तुम इतने सालों बाद चली आ रही हो रिश्ता निभाने के लिए, लेने के टाइम पे रिश्ता, और जब हमारी हुई, हमारे बच्चों की हुई, तो तुम कहाँ थी? भाभी एक बेटी तो है, भात नोतनी आई थी, ये बताओ रिश्तेदारी कोई भूल थोड़ी ना जाता है भाभी। रिश्तेदारी निभाई जा नंद साहिबा, तुम्हारी बात सही है, हम कब कह रहे हैं रिश्तेदारी निभाने से तो निभे। 10 साल बाद कोई उठ के चला आए कब्र में से तो ये कर दे के ना जीना मुर्दे चले आ रहे हैं, रिश्ते निभाने के लिए ऐसा न चलता है, माफ करो तुम। और अब ना कोई रिश्ते ना आता, अब भाई तुम्हारे ऐसी बीमार पड़े रहते, जब ना पूछने आई, भैया जब बीमार पड़े मर मर के बचे। देखो भाभी ये मत बोलो, ये सब आज सबरे तो खेत पेत जायदाद फायदा सब तो तुम्हें दे दिया है, तो भात नोतने क्यों ना हो, सब कुछ तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब बताओ कैसे रिश्तेदारी न निभाऊं मैं? अच्छा, सब कुछ तो निभा दिया तुमने खेत दिया हमें, जमीन दी, हाँ। तुम अकेली संभाल लेती उसे, शुरू से तो उन्होंने ही संभाला था। अब वही बात है कि 2 भाइयों की प्रॉपर्टी हो तो बटती जरूर है, अब तुम्हारे पास कोई था नहीं संभालने वाला, दे गई तो एहसान में दे गई। आज तक मेहनत कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, अनाज बो रहे हैं, तो कोई फ्री में आ रहा है? वो मेहनत ना लग रही उसमें, ये खड़ा है वो खाली झाड़ का झाड़। तो कम से कम भाभी ये तो सोचना चाहिए कि हाँ चल दे गई तो रिश्तेदारी दूर की रही, चलो बेटी की शादी है, तुमने ये तक तो नहीं बोला हाँ चल भात नोतनी आई है, अंदर बैठ जाए पानी पी ले, ना ना पानी वानी यहाँ ना, रास्ते में नल पड़ेगा वहाँ को पी लियो। और रही खेत की बात, तो खेत जब दिल करे जब आके ले जाइयो, देखो सर पर रख के ले जाओगी, कौन हल जोतेगा उसमें? हमने में लगाव करी, हमने मेहनत, पूरा गाँव जाने कि हम कर रहे हैं उसमें, पानी सींच रहे हैं हम, तो सब कुछ हमारा ना कि तुम्हारा है। तो मेरी बेटी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? ना ना ना, कोई रिश्ता नाते ना है भाई, कोई रिश्तेदारी ना है? ना ना ना। तो कम से कम पानी तो पिला दो। पानी भी ना, घर में सूखा पड़ गया, राम राम, आगे को पी लियो, जाओ। और भी रिश्तेदार है वहाँ गेट खटखटा लो। आ गई भात नोतने,
हम पे ठेका है छोरी का तुम्हारी? क्यों भाभी तुम्हारी कुछ न लगती है? ना ना चोचाना हमारी कुछ ना लगे, हम पे कोई ना है भैया, हमारे पास ना है इतना कि हम भात नोचते फिरे और तुम्हारे लेते फिरे। क्यों भाभी ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ, भात दे देंगी तो कोई घट जाएगा क्या? अरे भात दे दूंगी जब मेरे पास खजाना रखा होगा। सालों से तो तुम्हारे भैया जी बीमार पड़े, तुम कभी आई ना, और तुम्हारे कब छोरी हो गई कब बड़ी हो गई, हमारे से कोई रिश्ता नहीं नाता नहीं, आना नहीं जाना नहीं सुख दुख में, और हम खाली पीली तुम्हारे भात नोचते फिरे। तो इतना फ्री की पोटली ना बन रही है मेरे पास का लाओ आओ जी आओ और हराम बटोरो छोरी को दे दूं, मेरे पास ना है। भाभी ये बात मत करो, इतना तो दे के गए हैं, सो तुम बोल रहे हो कि भात तो दे के गए तो अपने सर पे क्या हम क्या करें, ताज रख ले उसको दे के गए। हमारे घर में रखी है वो जमीन प्रॉपर्टी, उस पे हल जोत रहे हैं उसका कुछ ना है, अनाज बो रहे हैं उसका कुछ ना है, सब कुछ तुम्हारा ही, तो रख लो खुदा के करो ना खेती बाड़ी, हम पे ठेका है। तो कैसे होगा भात? अब मुझे ऐसा तो बता होगा, दो। वो छोटी वाली वो भरतेरा पैसा, वो बहुत पैसे वाली बने अपने आप को सेठानी, उसके पास जाओ, उससे जाके कहो पैसे की वो देगी तुम्हें, वो ले लेगी तुम्हारा भात, और मेरे पास ना भात वात, और आइंदा आइयो भी ना। हाँ माफ करो मुझे। तो भाभी पैसे वाली तो तुम भी हो, तुम भी तो कुछ थोड़ा बहुत कर सकती हो। रही बात छोटी की बात, तो छोटी भाभी के पास चली जाऊंगी मैं, थोड़ा बहुत तो तुम तो ये समझो कि चलो मैं दे रही हूँ तो अपनी को ही दूंगी, पराओ को तो नहीं दे रही हूँ मैं। तो हो तो सही मेरे पास, तुम्हारे भैया को लगाए पड़ी हूँ मैं, तो वो बिस्तर में पड़े हैं उन्हें देख रही हूँ मैं, कहाँ से लाऊं, बीमारी में पैसा जा रहा, दुनिया भर का शहर जाती हूँ इतनी दूर दूर, मेरे पास ना है पैसा, और होता तो मैं दे देती। मेरी तो खुद छोरी की एक की शादी हुई है, दूसरी खड़ी है मेरी। तो अब मैं बताओ किसके पास जाऊं, इनने तो मना कर दी, समझ में नहीं आ रहा अब हैं भाभी, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं भाभी, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। अब परेशानी पैदा करी है तो खुद ही झेलो, हम पे तो है ना है, हम तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े हैं। अब छोरी करने से पहले सोचती, हमारे पास तो है ना बिल्कुल भी, हमें तो कर दो तुम माफ, और आगे को अब तो खाई खाई और आगे को राम धुआई, माफ करो जाओ। चलो कोई बात ना, मैं छुट्टी के पास जाती हूँ, छुट्टी कर दे तो। हाँ तुम तो हाँ करेंगी बिल्कुल ना? कर देगी तुम्हारी छोटी, जाओ। चलो ठीक है। अरे भाभी, ओ छोटी भाभी दरवाजा खोलो। अरे क्या है, कौन है, सुबह सुबह दरवाजे पर कौन चिल्ला रहा है? अरे भाभी खोलो तो सही, मैं हूँ। खोल रही हूँ रुक जाओ। अच्छा ननद आई है तो? हाँ भाभी, नमस्ते भाभी। राम राम, नमस्ते, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ भाभी। कैसे उल्टा सूरज निकल आया आज? अरे नहीं भाभी, वो ऐसा है, मेरी बेटी की शादी है तो मैंने भात नोतने आई थी भाभी। बेटी की शादी है? हाँ। तुम्हारी कब से कौन सी बेटी है? बेटी? हाँ। अरे वो है नहीं थी छोटी वाली बेटी, वो बड़ी हो गई है, तो किस रिश्ता तय कर दिया है मैंने। ओ रिश्ता तय कर दिया है, तब आई हो, तो यहाँ मुँह उठाए चले हुए हैं। अरे मतलब जब लड़की हुई ना, जब बताया, लड़की का रिश्ता तय कर लिया ना, जब बुलाया, अब आ गई हो जब सारे काम हो गए, अब किस लिए आई हो ये तो बताओ। अरे भाभी ऐसा है, जल्दबाजी में अचानक ही ते रिश्ता तय हो गया, लड़का ये पसंद आ गया था ना, तो इसलिए सोचा कि शादी तय कर दे, पक्की पक्की कर दे, तो इसलिए भाभी बताने का मौका नहीं मिला। हाँ सब काम अचानक ही तो होते हैं तुम्हारे, तुम भी तो अचानक ही पैदा हुई अपने माँ के से, सारे काम तुम्हारे तो अचानक ही होते हैं, जब सारे काम हो जाते हैं तब आया करो या मुँह उठाए हुए। अब भाभी पुरानी बात छोड़ो, सीखे बोले, अब ये बताओ कि अब मैं भात नोते नहीं आई हूँ, अब तुम बताओ। आप भात नोतने के लिए क्या तुमने यहाँ बैंक समझ रखी है या आई हो तुम, यहाँ सरकारी ठेका ले रखा है हमने? अरे नहीं भाभी, वो लोग गुड़ की भेली लेके आई हूँ, सोचा तुमने तो अंदर भी नहीं बुलाया कि बैठो कि कुछ चाय पानी पियो कि पानी पियो, कुछ नहीं पूछा भाभी तुमने तो। लो असगुन तो तुमने पहले ही कर दिए, गुड़ की भेली पूरी लेके आ, मैं आधी तो तुम खुद लेके आई हो, अकेली चली आई भात नोतने, कम से कम 2-4 होती तो उन्हें लेके आती, ये तुम भात नोतने आई हो या हमारे घर का नाश करने आई हो? भाभी तुम तो जानती हो मैं इतने पैसे वाली तो है नहीं हूँ, गरीब हूँ बहुत, है इतनी परेशान हूँ मैं, तुम जानती नहीं हो मेरी, है मैं बड़ी के पास गई थी, बड़ी ने भी मना कर दिया है, अब तुम्हारे पास आई हूँ, तुम तो ऐसा मत करो भाभी, तुम अपनी ये तो समझो कि हाँ चल मेरी ये बेटी जैसी है, ये कर दूँ मैं भी, इतना तो समझो भाभी प्लीज, देखो तुम। तो मैं कहाँ से कर दूँ, हैं मेरे पास क्या यहाँ भंडार खुल रहे हैं जो तुम्हारी छोरी के लिए मैं भात भरने जाऊँ? हैं अरे भाभी ऐसा मत करो, देखो समझा करो तुम, मेरी दुख भरी कहानी तो समझो, तुम नहीं जानती हो भाभी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी इधर से वो जो सास है वो भी बोलती है कि भात नोतने आ, अब बताओ मैं बड़ी के पास गई, बड़ी ने भी भगा दिया, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो भाभी।
जब शादी से पहले तो तुम बड़ी की तरफ ही घुसती देख रही, छोटी वाली भाभी को तो बिल्कुल ना पूछे कर उसी के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आई हो? अरे भाभी देखो, मेरे लिए तो तुम दोनों ही सही हो। मैंने कभी न छोटे में न बड़े में कोई फर्क नहीं रखा। मैंने बताओ आज तक तुम दोनों में कोई फर्क करा नहीं करा मैंने। आज देखो मैं ऐसी हूँ तो मैं अपने ऊपर हूँ, और तुम ऐसी हो तो तुम अपने ले हो। तो भाभी तुम कैसे भी कैसे करके मेरा बात स्वीकार कर लो। तो मैं क्या तुम्हें ज्यादा पैसे वाली दिखाई दे रही हूँ? मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे इतना बीमार रहा, तुम एक बार भी आई, झांकने भी नहीं आई, फोन भी तक किए। मैंने की बुआ पे तेरी पे फोन मिला के देखूं, कोई सी ना तो माँ ने उठाया ना बेटी ने उठाया, और ना तुम्हारे उस बुढ़े ससुर ने उठाया। उसके नंबर पे भी किया मैंने, कोई से ने फोन नहीं उठाया, है ना? भाभी वो वाली बात नहीं है, मैंने बताया नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इतना काम करती हूँ मैं तो मैं क्या बताऊँ, खाने तक टाइम नहीं है मेरे घर में। 24 घंटा जब देखो कलेश होती है, मैं कलेश से फुर्सत नहीं मिलता है मुझे। अब बताओ मैं क्या करूँ, है मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तो कलेश जैसे काम करोगी तो कलेश ही होगी, हैं? और क्या होगा? काम तो तुम भी हम भी करते हैं अपने घर का काम तुम कोई अनोखा करती हो अपने घर का, हैं? वही चौका चूल्हे बर्तन है। और बच्चे हमारे पास भी है, एक लड़की तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तो लड़की है, मेरे पास तो 3 बच्चे हैं। उनका देखना बाहर ना, फिर तुम्हारे भैया का सुबह सुबह भेजना, सारे घर का देखना, खेतों पे भी जाना, भैंसों का भी करना। देखो भाभी ऐसा मत करो भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, मैं बहुत ऐसा है यहाँ रोने धोने का, यहाँ मेरे दरवाजे पर मत रो, असगुन मत करो, मेरे घर का नाश मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊँ भाभी? मुझे क्या पता कहाँ जाओगी, तुमसे पूछ के आई थी तुम। भाभी तुमसे ये एक सहारा था, मैं सोच रही तुम ही कर दोगे, पर तुमने भी मना कर दी भाभी। ऐसा है, तुम जाओ यहाँ से भैया, हम तुम्हारे जोड़े हाथ, हमारे बच्चों पे हंसुआ मत ना टपकाओ। मेरे तो 3 बच्चे, मेरा आदमी दूर जावे कमाने, जा यहाँ से चल, पता ना कहाँ से आ गई मुँह उठा के। मम्मी तुम आ गई? हाँ आ गई सोनिया मैं। अच्छा, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? आधा गुड़ है ये आधा गुड़ कहाँ गया? आधा गुड़ मैं तुझे सोनिया क्या बताऊँ, मैं मुझे पहले बैठने दे ना, मुझे पानी चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, लो पानी पकड़ो पहले, लो पानी पियो पहले। मुझे पानी पी ले, मेरा गला सूख गया है। हाँ, अब बताओ तुम क्या बात हो गई? अरे सोनिया मैं क्या बताऊँ, मैं गई थी वहाँ पे, ठीक। अच्छा। तो वहाँ पे बड़ी वाली भाभी ने भी मुझे निकाल दिया, माँ से भी कोई बात नहीं बनी मेरी। अच्छा। माँ से इतना झगड़ा करा, इतना सुनाया मुझे, इतना सुनाया कि हद से ज़्यादा। फिर मैं गई देखो छोटी वाली के पास गई, भाभी के पास। मैंने छोटी वाली से भी बोला, मैंने मेरी बेटी की शादी है तो देखो मुझे भात नौतने आई हूँ, तो उनने भी मुझे खड़ा खोटा बहुत सुनाया है। अब बता सोनिया, माँ से भी कोई काम नहीं बना, बता मैं इतनी परेशान हूँ सोनिया, अब क्या होगा बता। अच्छा मम्मी, ये तो गलत हुआ बिल्कुल, ये तो तुम सही कह रही हो। अब कैसे होगा मम्मी? अब मतलब अब क्या होगा? मेरे तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है, अब कैसे होगा ये बताओ। ना सोनिया तू दिमाग खराब मत कर, वैसे देख एक रास्ते में ना मुझे भैया मिले थे, हैं तो। कौन से भैया? वो मतलब अब ये तो मैं जानती नहीं, मतलब ऐसे ही लग रहे थे, वो डाकू से डाकू थे। मम्मी हाँ। तुम्हें कुछ किया तो नहीं उन्होंने? नहीं मुझे मम्मी कुछ पहले नहीं तुम मुझे दिखाओ अच्छे से, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे छिपा रही हो, कहीं तुम्हारे संग मारपीट करी हो, लूटपाट करी हो तुम्हारे संग? नहीं सोनिया ऐसा कुछ नहीं करा उनने, पर ऐसा है वो मेरी परेशानी तकलीफ समझ गए थे वो डाकू भैया। तो हाँ पे उनने तो खाई थी आधी गुड़ की वैली, उन्हें लग रही थी भूख, वो समझ रहे थे मेरे पास सोना है। तो तुझे तो पता है मुझ पे तो कुछ है नहीं है, गुड़ की बेली जा रही थी, मैं तो भात नौतने हैं। जी मम्मी। तो उनने फिर आधी गुड़ की बेली खा ली भूख के मारे। फिर उनने मुझसे परेशानी पूछी, फिर मैंने उनको बताया, तो वो कह रहे बहन तू टेंशन मत ले, आज तू मेरी बहन है, जो आज तेरी जो तू माँ भात नौतने आई है वो भात मैं लेके आऊंगा। अब हो सकता है शायद देख वो कुछ करें। ए मम्मी, डाकू फाकू का कोई भरोसा नहीं होता, तुम भी कहाँ जाके फंस गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुमने दुनिया देखी है मुझसे ज्यादा, लेकिन तुम में फिर भी वो वाली बात अकल नहीं आई फिर भी, है ना? अरे नहीं सोनिया, देखने में देख बहुत अच्छे थे वो मान गई मेरी बात। अब देखो आगे को क्या होता है, वो कह तो रहे थे बेचारे, देखो। अच्छा। हाँ। अब तो वो तो जब की जब देखी जाएगी। चलो ठीक है, तुम आराम करो, बहुत थक गई हैं, सुबह की निकली हैं, 8 बजा लिए आने के लिए। नहीं मैं थक गई, चल ठीक है। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ गुरु। हाँ भाई भग्गे, आज तो बात की तैयारी करनी है, जाना है प्रोग्राम में। अरे भग्गे, अरे तुझे याद भी है? हाँ भाई, हमने अपनी धर्म की बहन को वचन दिया था और हमें जाना पड़ेगा। आज उसकी बेटी की शादी है। और सुन भग्गे। हाँ गुरु। जितना कोठरी में माल भरा हुआ है, आज तक हमने जितना इकट्ठा किया है, सारा माल एक जगह इकट्ठा कर ले और बांध ले अच्छे से।
आज हम अपनी बहन का भात भरने जाएंगे। आज हमारी बहन के यहाँ अच्छे अच्छे साहूकार आएंगे, लेकिन आज हमें जाना है अपनी बहन के यहाँ भात लेके। और ये जितनी भी पोटलियाँ हैं इनको अपनी बहन को दे के कहूँगा कि जा बांट दे पूरे गांव में। ऐसा ही करेंगे उस्ताद, ऐसा ही करेंगे गुरु। हाँ चल, तो एक काम करिए, जितनी पोटलियाँ हैं ये घोड़ों पे लाद, ये और सारा चलते हैं। सामान बांध लूं एक जगह। हाँ जल्दी बांध ले ठीक। और चल। चलते हैं गुरुजी फिर लेके से। हाँ चलो, आराम से, धीरे धीरे, देखते हुए, कहीं हमें कोई पुलिस ना पकड़ ले। इस तरीके से जाना पड़ेगा बच बच के में। हाँ हाँ ये बात तो तू सही कह रहा भग्गे। हाँ। अरे कभी कभी पते की बात कर देता है तू। हाँ बहुत चल। जरूरी है ये गुरु। हाँ भग्गे रे, तू मेरा चेला है भग्गे, तेरी बात अलग है, तभी तो मैं तुझे चेला बनाया है भग्गे। वे तुझ में दम है। चल चलो निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी। हाँ तू एक बात ध्यान रख, तू देखता जाइयो और देख दोनों चल रहे हैं संग संग, चारों तरफ नजर दिखाते रहियो। और कोई वो आए तेरे पास, कोई सूचना आए पुलिस की, तो तुरंत ही मुझे बताइयो। ठीक। हाँ ठीक, चलो चलो। चलते 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 चलो चलो। हाँ उस्ताद, हाँ चले। मुझे तो चहल पहल यहीं पे दिखाई दे रही है इसी घर पे। अरे भग्गे लगता गांव तो यही है, और देख गांव भी यही है, घर भी यही लग रहा है मुझे। देखो आदमी अच्छा। निकल रहे हैं, बाहर आ रहे जा रहे हैं। भग्गे एक काम कर, ये सारा सामान जल्दी जल्दी उतार और अंदर चल मेरे साथ। चलो जल्दी प्रवेश करते हैं अंदर। अरे भैया आ गए। हाँ अरे भैया देख बहन, अरे आओ आओ भैया आओ, बैठो। तेरे भाई ने वचन दिया था, तेरा भाई तेरा भात लेके आया है। और देख सुन बहन, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। और देख ये ले भात लेके आया हूँ, तू पहन और पूरे गांव को पहना, कहना मेरा भाई आया है। और ये जितना भी ये धन है सब दे। और तूने बताया था तेरी सास ऐसी है, आज तू उसको सोने में इतना लाद दियो वो तेरी सास ही दब जाए। अरे भैया उम्मीद नहीं थी तुम आ जाओगे, तुम्हारी कसम मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा चलो आ तो गए मेरे भैया, अब कुछ खा के जाना। भैया बैठो आप, आपने तो ये समझ लो मेरी बहुत लाज रख ली। नहीं बहन, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है और मुझे जाना है अभी। ये ले, और तू भात पहना सबको, मुझे जाने दे भी। नहीं भैया थोड़ा बहुत कुछ खा के जाओ। नहीं बहन, भाई बहन के घर का पानी भी नहीं पीता है, मुझे जाने दे। चल भग्गे, भैया चल बेटा चलो जल्दी उस्ताद, चल। चलो मुझे लग रहा है बस का सा उसका हुटर बज रहा है पुलिस का। चल भग्गे, चल जल्दी चल। चलो चलो चलो। सायरन बजा रही पुलिस। हाँ चलो। चलो चलो। अरे मम्मी, हाँ। अरे ये इतना सारा जेवर और ये इतने सारे पैसे, इतने सारे कपड़े, ये इतना सारा सोना, ये कहाँ से आया मम्मी? अरे सोनिया मैंने तुझसे बोला नहीं था कि वो भैया मिले थे। देख आज वो भैया आए, इतना सारा सामान दे के गए, सोना दे के गए, कपड़ा दे के गए। देख आज उनने मेरी गुड़ की भैली आदि खाई, आज उनने धर्म नभाया अपना फर्ज का। आज देख कितना सारा दे के गए हैं तेरे, देख आज कहने की वो नहीं है आज। हाँ मम्मी ये तो सही कह रही हो, अब दादी के मुंह में घुसेड़ देना इसे। सही बताऊं बिल्कुल तो। बिल्कुल सोनिया, आज हाँ। जाके अपनी दादी से ये दादी को ना सुबह सुबह नाश्ते में यही देना, उसके थूथड़े में घुसेड़ना। हाँ, कहना हाँ। कि ले कितना खाएगी और कितना भरेगी अपने पेट में। हाँ बिल्कुल सोनिया, आज बोल दे दादी से पूरे गांव में नौता दे, आज पूरा ये जेवर है जो सब में पहना। और बोल दे। मैं दादी से बोल भी दूंगी कि तू मेरी मम्मी को इतना ताना सुनाती थी ना, आज देख मेरी मम्मी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। पर सोनिया वो बहुत भैया बहुत बढ़िया थे, आज उनने लाज रखी है मेरी, तेरी कसम सोनिया। अच्छा मम्मी, ऐसा भाई जैसा किसी को मिलेगा नहीं ढूंढने से भी। मेरे भाई आज ये समझ ले, आज वो ही मेरे भाई हैं कायदे में। हाँ मम्मी ये तो सही कह रही हो। देखो मम्मी, अच्छे लोगों के साथ तो भगवान भी साथ देता है बिल्कुल सोनिया, है ना। चलो ठीक है तो मम्मी। ठीक है ठीक।